हमारे साथ केसरी सिन्हा जी हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे पटना में कांग्रेस कार्यालय के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। दरअसल बीते दिन कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जो एक नीची और ऊंची राजनीति को दर्शाता भी है। हमारे देश में ऐसे नहीं होना चाहिए। जहां महान राजनेता पैदा हुए हैं, वहां ऐसी राजनीति कभी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केसवी जी हैं। सबसे पहले तो केसवी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीपक। आज फिर से आपने मुझे मौका दिया अपनी बातें रखने का। देखिए, आपने जैसा कि बताया, जो हुआ अभी बिहार में, किसी भी नेता के विषय देखिए, राजनीति एक अलग बात है, पर किसी भी नेता के विषय में या फिर उनके परिवारजनों के विषय में इस प्रकार के बयान देना, इस प्रकार की बातें बोलना, ये बहुत ही अशोभनीय कार्य है। मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ। जैसे कि एक समय था कि हम ये भी सोचते थे और मन में भी आता था कि भाई ये राजनेता आपस में लड़ तो रहे हैं। फिल्मों में भी दर्शाया जाता था कि आपस में ये लिख रहे हैं, लेकिन एक साथ जब ये मिलते हैं तो प्यार और सद्भाव से मिलते हैं। लेकिन क्या वो समय अब खत्म होने जा रहा है? अब ये आपस में मिलेंगे भी तो उस तरीके से नहीं मिलेंगे जिस तरीके से मिलना चाहिए। मतभेद अब कहीं न कहीं आपस में अब इतना टकराव होते जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ये अब खत्म होते जा रहा है, भाईचारा खत्म होते जा रहा है धीरे-धीरे? जी, दीपक, मुझे लगता है कि आज के युग में भाईचारा खासकर राजनीति में बिल्कुल खत्म सा हो गया है। वरना एक समय था जब पहले भी हुआ है कि बीजेपी थी सत्ता पक्ष में, विपक्ष में कांग्रेस थी। हम अपने वाजपेयी जी का समय देख सकते हैं। जब वाजपेयी जी थे, उस समय भी हमारा विपक्ष राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ आता था। जब वाजपेयी जी विपक्ष में थे और पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी सत्ता पक्ष में थे, उस समय भी हमारे वाजपेयी जी ने विपक्ष ने साथ दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता पक्ष विपक्ष एक साथ आए थे। अब बात करें अखिलेश यादव जी की, अगर हम इंडी गठबंधन से बात करें, उनका विवाह उत्सव हुआ था, उसमें वाजपेयी जी ने शिकस्त भी करी थी। तो भाईचारा एक रहता था। हाँ, मतभेद होते थे, पर मनभेद हमारे देश में नहीं था। पर अगर मैं आज देखूं तो हमारे देश में नेताओं के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, और इस कारण देश में ही ना मतभेद से ज्यादा मनभेद हो गए हैं। आज जब अमित शाह प्रधानमंत्री जो हैं, उनके सवाल बने तो उस दौरान वो कह रहे थे कि जितनी गाली दोगे उतना कमल का फूल खिलेगा। कहीं न कहीं राजनीति में अब गाली को भी सम्मिलित करने की कोशिश की जा रही है। अब यदि किसी को गाली मिलता है, तो वो उसे आशीर्वाद मान लेता है कि चलो भाई गाली मिल रहा है, बहुत अच्छा है, अब इसको राजनीति में भुनाने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच जाएँगे, एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है कि गाली मिलना अब लोगों के लिए एक शुभ माना जाए कि भाई ठीक है, मुझे गाली मिल जाए जिससे कि मैं वोट माँगूँ? देखिए दीपक, आज के समय में ना एक वर्ड, एक वाक्य मैं कहूँ या टर्म कह दूँ, बड़ा फेमस है, पीआर स्टंट। तो मुझे तो ना आज के समय में ना नेता हो गए, चाहे कोई भी मतलब प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हुई कोई फेमस, वो लोग पीआर स्टंट काफ़ी ज़्यादा करते हैं। जब हम गाली की बात करते हैं, तो 1-2 नेताओं में ना मुझे लगता है कि एक चीज़ आ जाती है, मुझे अगर गाली मिली है, मैं जनता के समक्ष जाकर सिम्पैथी ले सकता हूँ, और कल मैं अगर किसी और को गाली दे दूँगा, तब मेरे ऊपर सवाल नहीं होगा कि पहले मुझे गाली मिली थी। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें कि गाली अलग चीज़ है। गाली मिलना मैं मैं क्या कोई भी, आप क्या कोई भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी के लिए बिल्कुल, अभद्र टिप्पणी की जाए। लेकिन बिल्कुल। क्या कांग्रेस के कार्यालय पर हमला करना, उस पर कार्यकर्ताओं का जाना, मारपीट करना और जगह-जगह पर मारपीट करना, क्या ये उचित है? सही बिल्कुल है? गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये दर्शाता है, बिहार पुलिस के रहते हुए ऐसा हुआ, ये दर्शाता है कहीं न कहीं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की कमी हो रखी है। ये तो है ही, ये लॉ तो है एंड ही। ऑर्डर, और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की दीपक बात करते हैं, तो बिहार में पिछले कई समय से, कुछ दिनों से मैं कहूँ या कुछ महीनों से कह दूँ, या 1-2 साल से लॉ एंड ऑर्डर की बहुत कमी है बिहार में।
पिछले कुछ दिनों में हर बार बिहार सरकार ने इसके सबूत दिए हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर गोली चलना हो, चाहे हॉस्पिटल में पुलिस की हिरासत में रहे व्यक्ति, चाहे वो गुंडा हो, चाहे कुछ भी, उनकी हत्या करना हो, हर बार ये चीजें दर्शा रही हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है। 1 सालों के दरमियान आप यदि देखें मुकेश सहनी जो है, उनके पिता की हत्या हुई। लगातार आए दिन मर्डर्स होते जा रहे हैं बिहार में। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो नीतीश कुमार को लगता ही नहीं है कि होश में है भी या नहीं, क्योंकि आए दिन जैसे वो बयान देते रहते हैं, जैसे वो हरकतें करते रहते हैं, लगता नहीं है। तो इस बार क्या लगता है कि ये अब सारे मुद्दे एक तरफ हो जाएंगे और ये जो गाली वाला जो मुद्दा है वो एक तरफ हो जाएगा। इस बार बिहार में गूंजने वाला है नहीं, गाली का मुद्दा। देखो मुझे नहीं लगता है कि गाली का मुद्दा इतना बड़ा बनेगा, क्योंकि देखिए भारत की जो राजनीति है ना, इसमें गाली, औंधापन, ये बहुत दुःख की बात है, हम लोगों को ये कहना पड़ रहा है, पर इससे किसी को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि बन सकता है। हाँ, मुद्दा अशोभनीय है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते, मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करती हूँ। पर इस बड़ा मुद्दा ही नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए अगर हम इतिहास भी देखें तो राहुल जी की माता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के विषय में भी कई बार मानवीय शब्द अशोभनीय शब्द कहे गए हैं। अखिलेश यादव जी से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के विषय में अशोभनीय शब्द कहे गए हैं। लेकिन जैसे जिस मैंने ऐसे ये नहीं कहा कि ये क्या बिहार का मुद्दा बनने वाला है, क्या पलायन अब मुद्दा नहीं रहने वाला है, रोजगार मुद्दा नहीं रहने वाला है। इसलिए मैंने ऐसी बात कही क्योंकि जो ये बीते दिन और आज के दिनों को देखें, जिस प्रकार से बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर्स जो इस पर बातें रख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं मुखर होकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्या बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी, सारे मुद्दे पीछे रह जाएंगे। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो ज़रूर ये मुद्दे लेके जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं ये मुद्दा उठाया है। और जो पटना में आपने भी देखा होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो झड़प हुई, उसके बाद ये मुद्दा काफ़ी बड़ा बन सकता है। बहुत बड़ा, इतना बड़ा मुद्दा बने कि नहीं कि एकदम सारे मुद्दे छुप जाएँ, ये मैं नहीं कह सकती। पर हाँ, बीजेपी की अगर हम एक राजनीतिक दल की बात करें तो क्यों नहीं, वो ज़रूर लेके जाएगी ये मुद्दा जनता के बीच। पर ये कहना कि पलायन, लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन, रोज़गार, ये सारे ही मुद्दे दब जाएँगे, ये कहना कठिन है। नैरेटिव इस बार बीजेपी नहीं करने वाली है, ये भी तो फिर फाइनल किया जाए ना कि देखिए यदि यदि वो इस मुद्दे को, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में देखें, नेशनल पॉलिटिक्स में देखें, तो जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपोजिशन के लीडरों ने गाली दिया तो फिर ये बड़ा मुद्दा बनाया और उस पर बीजेपी ने वोट भी पाया है। तो प्रधानमंत्री को अगर फिर से गाली दिया तो क्या यदि वो इसको नैरेटिव करने में यदि वो कामयाब नहीं होते तो ये फिर माना जाए कि विपक्ष उसमें कामयाब हो जाएगा और अपने नैरेटिव गढ़कर सत्ता हासिल कर सकता है फिर। देखिए बीजेपी इसको नैरेटिव बनाएगी तो ज़रूर बनाएगी। कोई भी राजनीतिक दल होगा वो इस बात को नैरेटिव, अपना मुद्दा ज़रूर बनाएगा। परंतु मेरा जो कहना है, ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा तो बन सकता है, पर इतना बड़ा बनता है कि सारे बाकी के मुद्दे दब जाएँ, ये मैं नहीं कह सकती। मेरा बस इतना कहना है, ज़रूर इसको मुद्दा बनाएगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो अभी सरकार में है, सत्ता पक्ष की पार्टी है। और बीजेपी के बारे में एक चीज़ हमेशा कही जाती है, मैं खुद भी पत्रकारिता की छात्रा हूँ, मेरे अध्यापकों ने मुझे एक चीज़ पढ़ाई थी, जब हम राजनीति के विषय में पढ़ते हैं, राजनीति के विषय में बात करते हैं, कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग होना हो, उनका पीआर सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमेशा ये चीज़ बीजेपी के बारे में कही जाती है। उनका आईटी सेल सबसे बड़ा है, उनका पीआर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि इसको नैरेटिव बनाया ज़रूर जा सकता है। ऐसे हम दोनों में से कोई भी या पूरे देशवासियों में से कोई भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी अवैध टिप्पणी करे, गाली गलौज करे, इस चीज को कोई समर्थन नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए समय निकाले, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाले।
धन्यवाद दीपक। अब एक अंतिम बात आज के हमारे इस डिबेट के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, मेरी देश के सभी राजनेताओं, सभी राजनीतिक समर्थक, राजनीतिक दलों से एक ही उम्मीद है या आग्रह है कि आप इतनी ऊंची राजनीति मत करिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश का नाम खराब हो जाए। किसी भी महिला के विषय में, किसी भी नेता के परिवारजन के विषय में ऐसी ऊंची टिप्पणी करना, ये कहते हैं भारत तो लोकतंत्र की जननी है, खासकर वैशाली का जनपद, वैशाली का लोकतंत्र, हमारा बिहार लोकतंत्र की जननी है। जाके कह रहे हैं उस भूमि पे जाकर आप ऐसी ऊंची राजनीति मत करिए। आप वोट पालेंगे पर हमारा बिहार बदनाम होगा, हमारा देश बदनाम कर होगा। दीजिए, बातचीत बंद कर दीजिए, आप नमस्कार बातचीत बंद कर दीजिए, कुछ भी आप करना नेताओं पर सामने से आरोप लगाइए, आरोप प्रत्यारोप लगाइए, वो राजनीति का भाग है। पर इस प्रकार एक महिला के विषय में, एक किसी के परिवारजन के विषय में ऐसी ऊंची टिप्पणी करना है, ये बिल्कुल अशोभनीय है, वो भी भगवान बुद्ध की धरती से, भगवान जैन की धरती से, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती से। जी। तो मेरा यही आग्रह है कि आप लोग अपनी